यस मैम। मैं सोचू कि मेरे टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो मैं ग्राफ ही बना लेती हूँ। मैम बट मुझे समझ में आ गया मार्जिनल टोटल हाँ, यूटिलिटी। मैंने आपका मैसेज अभी देखा। हाँ जब भी पता क्लास के लिए लेट लॉगिन होते हैं ना, तो आई ऑलवेज टेक्स्ट यू कि आपने लॉगिन कर लिया। आप देखते ही नहीं हो लास्ट मोमेंट पे मैसेज। क्योंकि ना मैं लास्ट मिनट में फोन साइड में रख देती हूँ मैम। अच्छा। हमें पता है यहाँ पे यूनिट ऑफ समोसा कंज्यूम्ड। हाँ आपकी मैम से क्या बात हुई थी कल? और मैम उन्होंने बोला 2 आवर का क्लास ले सकते हैं। पर अभी तक तो मैम ने मेरे को कोई ऐसी हाँ नोटिफिकेशन दी नहीं है। मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला आपको इन्फॉर्म करना है, आपको SSSI के ऐप में आपको मैसेज करना है। वानी मैम। हाँ जी मैम। मैम मैं ना आज आपको कॉल करूंगी ये सेशन के बाद। हम ना इस क्लास को ना 2 आवर्स की करेंगे, लेकिन एक साथ 2 घंटे का स्ट्रेच नहीं करेंगे। हाँ मैम, आई ऑल्सो वांट दिस। मैम मुझे भी आपसे बात करनी है, एज आई टोल्ड यू। हाँ मैंने आपको ना कॉल किया था, लेकिन आपका फोन ना आउट ऑफ रीच जा रहा था, फिर सुबह मैं थोड़ा सा ना रह गया था। कोई नहीं मैम, मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लिया करो जब ऐसे नॉट रीचेबल जाता है तो। मैम अब मैं ना आपको होस्ट बना के मीटिंग लीव कर रही हूँ। मैम मुझे ना डिस्कस करना है, प्लीज एक बार मुझे कॉल कर लेना। श्योर मैम। ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारा TU था, हमने पढ़ा था। Yes, यहाँ पे ma'am. हमारा MU था। MU ठीक है, यहाँ पे भी यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी सॉरी मेरा ना ये एक मिनट, मेरा बोट। मैम मुझे एक क्वेश्चन था। मैंने ये बनाया बट आप मार्जिनल यूटिलिटी का सेकंड फॉर्मूला क्या बताए थे, नीचे क्या लिखे थे? बिकॉज ना इधर मैं लिख नहीं पा रही हूँ नीचे। मेरे को ऐसे कैसे दिखेगा, एक बात बताओ। सॉरी, आप सेकंड फॉर्मूला क्या बताए थे? MU का? हाँ MU का सेकंड फॉर्मूला ये था, MU इज इक्वल्स टू चेंज इन TU अपॉन Q। Q इज नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ हटा दूं? हाँ अरे नोट्स तो बहुत अच्छे बनाए हैं आपने। थैंक यू मैम। और याद होता है ना मुझे कलरफुल में। नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज द वे पीपल, यू नो, इंटेलिजेंट पीपल मेक नोट्स। हाँ मुझे कलरफुल में बहुत याद होता है। अच्छी बात है, कलरफुल को बनाने में ना चीजें जल्दी दिमाग में आती है। हाँ ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमारा था TU का कर्व, हमें पता था ऐसा होता है। ठीक है, हमारा यहाँ से तुमने ये नीचे लिख लिया, नीचे एक्स लिख ली। हाँ मैं हटा रही हूँ, ठीक है, मुझे ग्राफ बनाना है। आज हमें रिलेशनशिप पढ़ना है TU और MU का। ठीक है, ये है हमारा MU। ठीक है, अब एक बात बताओ, लिख समझना। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, एज लॉन्ग एज TU इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे मेरा TU इंक्रीज, जब तक मेरा TU इंक्रीजिंग उस पे है, तब तक जो मेरा MU है वो पॉजिटिव है। यस मैम। जब ये नीचे जाएगा, मतलब इस वाली एक्सिस पे, तब ये नेगेटिव है ना। यस ये नेगेटिव है, यहाँ पे, यहाँ तक वो क्या है, पॉजिटिव। तो लिखो, क्या मैं ये लिख सकती हूँ, एज लॉन्ग एज TU is increasing, MU remains positive. Yes. That makes sense? Yes, ma'am. Okay. When TU reaches its maximum, जब TU अपने मैक्सिमम पे होता है at point A, MU क्या हो जाता है? What happens to MU? Negative. No, MU becomes 0. 0 ऐसे? यहाँ इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे MU 0 नहीं होता? हाँ, बट लेकिन MU जब तक मैक्सिमम TU मैक्सिमम जाता है। इस पॉइंट पे देखो ना, मैंने इस पॉइंट तभी ये लाइन बनाई है। इस पॉइंट पे देखो, MU जो है 0 है, ये 0 है ना। MU 0 है। ओके ओके ओके। ये हटा दूं मैं यहाँ से? यस मैम।
ये फर्स्ट पॉइंट है। ये इसका मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट पॉइंट है, where TU reaches at its maximum, what happens to MU? MU becomes zero. Yes, exactly. ठीक है। ओके, ठीक है, अब मेरा देखो, जैसे जैसे TU फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, हाँ, तो हमारा MU क्या हो गया? 0, MU नेगेटिव। क्योंकि मैक्सिमम मतलब तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लो है तो ऑब्वियसली मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 पे आएगा ना। 0 के बाद नहीं, अब जैसे जैसे TU नीचे गिरने लग गया, हाँ, 44 हो गया 50 से, तो क्या हुआ, मेरा जो Negative. मार्जिनल यूटिलिटी था वो -4 हो गया था, नेगेटिव हो गया था, है ना। ओके, याद है ना कल का टेबल, हाँ 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 उसको याद करो, भूलना मत। हाँ, वो टेबल भी वैसे ही बनाए थे ना हम लोग, पॉजिटिव Yes, जब तक exactly. है वो फिर बाद में लास्ट में -2 आता है तो नेगेटिव है। Yes, yes, yes. ओके, When TU starts falling, MU becomes negative. MU becomes नेगेटिव शेड्यूल में साफ साफ दिख रहा है हमें, जब हाँ, TU हाँ। मैक्सिमम 50 पहुंच जाता है, MU 0 होता है। जैसे ही वो 44 हो जाता है, इट मींस वो नेगेटिव हो जाता है, -4 ओके, है ना। हाँ चलिए बढ़े आगे। हाँ हाँ, ये clear? रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। ओके, हाँ, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ हाँ, नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ DMU। DMU क्या स्टैंड करता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, यस मैम। आगे बढ़े मैडम। हाँ मैम। चलो चलो, ठीक है। अब ये क्या कहता है, सपोज मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, फिर मेरा मन, आई वॉज वेरी थर्स्टी, आई कंज्यूम्ड सेकंड ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर साइमल्टेनियसली, देन आई कंज्यूम्ड सेम ग्लास ऑफ वाटर थ्राइस। Will I able to consume 4 glass of water now simultaneously back to back? पहले 1 ग्लास पानी पिया, फिर 2 ग्लास पानी पिया, फिर 3 ग्लास पानी पिया, क्या मैं चौथे ग्लास पानी पी पाऊंगी सक्सेशन में? किसमें? एक साथ, मतलब पहले मैंने 1 ग्लास पानी पिया, उसके बाद मेरे को और प्यास लगी, मैंने 2 ग्लास पानी पिया, फिर मैंने 3 ग्लास पिया, क्या मैं 4 ग्लास पानी एक साथ पी पाऊंगी? नहीं पी पाऊंगी, ऑब्वियसली यू कांट। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारा सेटिस्फैक्शन मतलब कम हो रहा है ना मैम। जैसे जैसे मैं एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करती जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरी सेटिस्फैक्शन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई? यस। पक्का? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो हाँ हाँ अभी समझा, मार्जिनल एज इन एडिशनल यूनिट्स ना, तो हाँ हाँ, पहले मैंने 1 पिया, फिर मैंने 2 पिया, फिर मैंने 3 पिया, फिर मैंने 4 पिया, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जितना पहले में एडिशनल ज्यादा था उतने फोर्थ में नहीं होगा। एग्जैक्टली, जितना फर्स्ट यूनिट से मुझे सेटिस्फैक्शन मिली थी, मान लो 100% सेटिस्फैक्शन मिली थी, अब जब मैं 4th ग्लास पीऊंगी तो क्या पता मेरी सेटिस्फैक्शन सिर्फ 20% हो, 20% होगी। हाँ हाँ, ठीक है। जैसे जैसे मैंने सक्सेसिव यूनिट्स को कंज्यूम करना शुरू किया, मेरी उनसे होने वाली सेटिस्फैक्शन क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो DMU, लॉ ऑफ DMU स्टेट, लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ एज इन मतलब ये बताता है कि मार्जिनल मतलब इसका फैक्ट। ओके, फैक्ट को फैक्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी भी तो लिख सकते हैं। व्हाई वी यूज लॉ? लॉ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना मैम शायद से। हाँ,
एक्सपेरिमेंट किए होंगे। नहीं, एक्सपेरिमेंट तो देखो ऑब्वियसली जब हम सारी चीजें देखते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट से ही निकलती हैं, ये तो डेफिनेटली बात है। जो हमारा इकोनॉमिक्स है ना, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस सब्जेक्ट सुना है कभी, क्या है यस यस। साइंस? साइंस में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं हाँ एंड ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी पे भी, कोई भी चीजों पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। अब एक बात बताओ, सोशल साइंस का मतलब क्या होगा? सोशल आई मीन सोशल, आजू बाजू में जो है चीजें उसका तो साइंस। साइंस में भी तो आजू बाजू चीजें हैं। वो भी है पॉइंट। पॉइंट ना, गुड पॉइंट। बताओ, व्हाई इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस? क्योंकि ये सोशली होता है ना मैम। सोशली इन द सेंस? देखो हाँ, कैसे बताऊं मैं। जैसे भी नहीं मन करता है पता। वैसे बताओ। नहीं 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 नहीं, बताना तो पड़ेगा। मैम नेक्स्ट टाइम तो मुझे अब बताओ क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे आप मेरे से, तो मैं पढ़ के आऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये चीटिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या बताओ। पता मैम, आप बता दो ना प्लीज। चलो मैं ही बता देती हूँ, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ते तुम। हाँ मेरे को हाँ। लगता है एक दिन सुमैया बोलेगी आज मुझे सारे आंसर पता है, आज मैं सब बताऊंगी, वो लेकिन वो दिन आएगा जब आप पढ़ाने के बाद पूरा। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर तो चलो ठीक है, कोई नहीं। अरे कभी कभी मुझे फॉल्स होप होनी चाहिए ना, कि क्या पता आज मैं क्वेश्चन पूछूं और मिरेकल हो जाए। हाँ वो दिन आएगा जरूर जब आप मुझे पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे, तब जब आंसर लोगे तब भी चाहे से हो पाएगा कि उस टाइम पे भी मैं थोड़ा बहुत नहीं दे पाऊँ, बट एक बार आप मुझे आंसर वापस बता दोगे नेक्स्ट दिन दे पाऊंगी। अरे वेरी गुड, ये मैं एक्सपेक्ट तो करती हूँ, चलो तुमसे। क्योंकि चलो, मेरा दिमाग सोशल रहता साइंस है। का देखो, साइंस का मतलब हमने समझ लिया, व्हेन वी डू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम या कुछ हाँ। एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसकी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोशल हियर? सोशल का मतलब होता है व्हेन वी हैव अ स्टडी ऑन ह्यूमन बीइंग्स। सबसे बड़ा सोशल एनिमल कौन है? ह्यूमन बीइंग। जब हम ह्यूमन बीइंग के नेचर को, नेचर इन द सेंस उसका एक्चुअल बिहेवियर क्या है, जब उसके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, तो उसे बोला जाता है सोशल साइंस। जो साइंस ओके। पढ़ लेता है तो उसे बोलते हैं साइंटिस्ट, हम्म। है ना। और जो सोशल साइंस पढ़ लेता है उसे या तो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं या फिर बोलते हैं सोशल साइंटिस्ट, ठीक है। ओके। हाँ हाँ। याद रखना कि व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में भी तो ह्यूमन बिहेवियर ही पढ़ हाँ रहे हैं। हाँ हाँ। उसका कंज्यूमर नेचर कैसा होगा, उसका प्रोडक्शन नेचर कैसा होगा, वो प्राइस पे कैसे रिएक्ट करेगा, वो मार्केट में कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। यस यस हाँ। ठीक है, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही थी, मेरा क्वेश्चन ही आपका ये था लॉ क्यों है। हाँ, लॉ का मतलब क्या है? तुमने बोला कि हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, डेफिनेटली ये तो ट्रू है कि व्हाई वी कॉल इट, वी ऑलवेज डू एक्सपेरिमेंट। लॉ का या मतलब होता है कि जो चीज स्टेटेड हो जाती है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो डेफिनेट हो जाती है, जिसमें हाँ कोई चेंज करना मुश्किल होता है, मुश्किल है। ठीक है। चेंज इज वेरी डिफिकल्ट, ओके। जैसे पार्लियामेंट में एक लॉ निकल जाता है तो उसको उसको मतलब एबॉलिश करने में कितना टाइम लग जाता है, बहुत मुश्किल होता है ना। जैसे 377 था हाँ हाँ। कश्मीर वाला, कितने हाँ। साल लगे थे, 70 इयर्स ऑलमोस्ट, हम्म। 70 to 75 इयर्स ऑलमोस्ट वो लॉ हमारी कंट्री में था। यस तो मैम। एक लॉ को चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। इट्स लाइक वेरी, इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ओके। और लॉ जो है वो बिल्कुल ट्रू, देखो यूनिवर्सली किसी चीज का ट्रू होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे साइंस है, वो यूनिवर्सली हर जगह एक जैसी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कॉकरोच के 10 पैर हैं तो 10 पैर ही होंगे हर जगह, चाहे वो इंडिया का कॉकरोच है, यूएस का कॉकरोच है, लंदन का कॉकरोच हो, ठीक है, ठीक है। until and unless उसकी ब्रीड चेंज ना हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज, ठीक है। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस, ठीक है, मान लो कि हम जो इंडिया वाले लोग होते हैं वो जाने जाते हैं जुगाड़ के लिए, ठीक है।
हाँ लोग आजकल, तुमने कभी रील्स में देखा होगा, लोग साड़ियों से गाउन बना लेती हैं, ड्रेस बना लेती है, कुछ भी कर लेती हैं वो। लेकिन अगर तुम यूएसए में हो, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तो तुम अपने छोटे से छोटे फंक्शन के लिए भाई एक क्या मॉल जाओगे, वहां से कपड़े खरीदोगे, उससे नीचे कोई तुम स्टेप अप नहीं करोगे, तुम कोई डीआईवाई हैक नहीं करोगे। हम्म। लेकिन इंडिया में यू कैन सी पीपल डूइंग डीआईवाई हैक्स। हाँ, इंडियंस का बिहेवियर अलग है और अमेरिकन का बिहेवियर अलग है, Yes, तो ma'am. ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज में द स्टडी विल बी डिफरेंट। हम्म, ठीक है ना, आई कैन से कि बोथ अमेरिकन एंड इंडियंस हैव अ सेम बिहेवियर, तो इसलिए हमारी स्टडी यहाँ पे चेंज हो जाती है, यूनिवर्सली सेम नहीं रहती। ठीक है, कूल, गॉट इट। हाँ चलो बढ़े आगे। हाँ मैं लॉ law का डेफिनेशन। हाँ, लॉ का डेफिनेशन तुम लिख लो। लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट यस मैम। as we consume more and more units, यस as we consume more and more units of a commodity, comma, the utility derived. What is utility? Utility is a satisfaction. How utility is measured? Util. Very nice. Utils. Very nice, very nice. The utility derived from. मैम इतना अच्छे से आप पढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बच्ची को तो फोकस रहेगा। अरे थैंक यू, तुम तो वेट करते होगे ना, मैं तुम्हारे को भी वेट करती हूँ, चाहे मैं कितनी ज्यादा टायर्ड हूँ। मैं भी मैम आज सच में मैं बहुत वेट करी थी 4 बजे, मुझे सच में बहुत मजा आता आपकी क्लास में। थैंक यू। मैंने टायर्ड हो जाती हूँ 3:30 तक, लेकिन व्हेन आई फील लाइक कि मुझे आपको पढ़ाना है, आई एम लाइक नो भाई, आई हैव टू वेक अप एट 3:45 एंड देन आई हैव टू जस्ट वॉश माय फेस एंड जस्ट कम टू द लैपटॉप और लो भाई क्लास, आई कांट मिस इट। मुझे भी बहुत मजा आता मैम सच्ची। चलो तो बताओ कहाँ था? derived from each successive unit, successive मतलब एक साथ, successive एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, each successive unit goes on decreasing। हाँ, याद रखना एक चीज, याद रखना, मान लो कि एक ग्लास वाटर में इतना पानी था, ठीक है, तो नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर में भी इतना ही पानी होना चाहिए। कभी तुम चालाकी करो कि नेक्स्ट ग्लास वाटर में सिर्फ इतना पानी रखो, नहीं, द अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी सेम, द अमाउंट ऑफ कंज्यूमिंग द थिंग शुड बी सेम। ठीक है, सेम कम होगा तो जो क्वेश्चन चेंज हो जाता ना। हाँ, फिर तो लॉ ही अप्लाई नहीं होगा, लॉ के सर्टेन अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, यस, हाँ ठीक है, this law was given by H.H. Gosson। H.H. Gosson, Gosson, Gosson। अच्छा, Gosson, okay। It is also known as, इसे also known as Gosson's first law of consumption। कभी तुम आज ट्राई करना है ये चीज, आज अगर तुम्हारे घर में चावल करे ना, ठीक है, तो क्या करना, एक प्लेट जितना चावल खाया ना, मान लो एक प्लेट में फुल ऑफ राइस खाया, मतलब अच्छा खासा प्लेट भर के चावल खाया, फिर सेकंड प्लेट लेना और उतना ही चावल दोबारा खाना जितना पहले लिया था। उतना मजा नहीं आता मैम, मजा नहीं आएगा। तुम तीसरी बार वही सेम खा के देखना, तुम बोलोगे अब मेरे से हो ही नहीं पा रहा, आई जस्ट हेट इट। तुम जो तुम्हें फर्स्ट में सेटिस्फैक्शन मिला था ना, वो तुम्हें लास्ट प्लेट में बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं 3 प्लेट इसलिए ले रही हूँ कि कभी कभी 2 प्लेट तो हम खा ही लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांस। ठीक है, तो इसलिए आई ऑलवेज टेक 3, क्योंकि थर्ड में तो बंदा मर ही जाएगा, भैया नहीं खाना अब, बस हो गया। ओके मैम। जैसे कल मैंने राजमा चावल खाए,
the amount of rice I took in my plate was same I took in my next plate. ठीक है, मेरे को मजा आया. फिर मैंने तीसरी बार भी लिया. Then I was like, अब हो गया, अब नहीं खाना. I'm done with it. I don't want it. तो satisfaction जो मुझे पहली प्लेट में खा के मिली थी, जो मुझे टेस्ट जैसे I was enjoying the taste now with the first plate, but when it comes to the last plate, I was like, अब मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा. I just don't want to eat anymore. ठीक है? चलो आगे चले. आपको देख लेना इसमें assumptions है. Assumptions हाँ था, मैं देखी एक में मैं चेक कर लेती हूँ. Assumptions था मैम, मैं देखी थी कहीं थी एक में वापस. Assumptions of DMU है. DMU एक में. तो कर्व बना लो अच्छे से. इतने ढूंढ रहे हो. नहीं है. नहीं है. ठीक है. डिफरेंस अप्रोचेस है. ऑर्डिनल यूटिलिटी है, कंज्यूमर, हाँ ये सब है. कोई नहीं पहले ये बना लो. यूनिट्स ऑफ लेट अस सपोज आइसक्रीम ले लेते हैं आप. हाँ. ये है एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन, ये है वाई एक्सिस. यहाँ पे लेंगे m मार्जिनल यूटिलिटी. अब ये जल्दी से बताओ, ये कर्व किसका है? कर्व किसका? कॉन्केव. नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है. मतलब कर्व किसका है? ये किसका कर्व है? देख के ही पता चलना चाहिए किसका कर्व है. ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व. अच्छा वैसा पूछ रहे मैंने. आप मुझे बोले कि बता दो ना कि किसका है, इसको मैं कॉन्केव बोली. नहीं कॉन्केव तो है ही नहीं है कहीं से. ऐसा थोड़ी है ये. सॉरी, ऐसा थोड़ी है ये. ओके ठीक है. अच्छा, जो क्योंकि नीचे जा रहा है ना, क्योंकि ये ऐसे हो रहा है. क्यों? ये बता रहे डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसे है. अगर मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी A, इस पे हो रही थी मुझे 20th सेटिस्फैक्शन. जैसे मैंने B करी तो मेरी हो रही थी 16 सेटिस्फैक्शन. मेरी सेटिस्फैक्शन घट रही है ना. यस मैम. ये बना लूं मैं रेड वाला? हाँ बना लो. बनाना है. ये लॉ ऑफ DMU का वो है ग्राफ. मैं ना बाद में इसको अच्छे से बनाती हूँ. ये तो रात के लिए बनाती हूँ पूरा. हाँ अच्छे से बनाओ. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जैसे मैं नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करती जा रही हूँ, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक है. अच्छा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. यस. डू यू थिंक मार्जिनल यूटिलिटी कैन बिकम 0? Marginal utility can become 0. Yeah. Yes. Why? नहीं, हाँ yes. Why? क्योंकि जितना तुम और कंज्यूम करोगे टोटल यूटिलिटी मैम, तो उतना तो तुम्हारा 0 मतलब जहाँ पे तुमको पता होगा कि बस ही उसके आगे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं. मतलब तुम्हारा डिक्रीजिंग होता जा रहा ना. पहले Why MU is 0? पहले ये बताओ. हाँ. Why MU become 0? सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो रहा है और 0 पे मतलब तुमको चाहिए ही नहीं आगे कुछ. इसके आगे बस ही हो गया. नो अच्छा रीजन नहीं मैम. मैम कहाँ पे चले गए आप? यस मैम. Yes. चला गया था. हाँ आप कहीं चले गए थे. मैं नहीं चली गई थी. मेरा तो नेट बिल्कुल ठीक है. मैं तो अपने नेट चेक कर रही थी. मैंने देखा सुबह पॉज हो गई है. अच्छा मुझे लगा कि आप चले गए क्योंकि मैं आवाज दे रही थी कभी से. नहीं मैं तो यही हूँ यार. मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी यार. ठीक है मैम. क्या था? तो मैं आपको
मैं आंसर बताई थी कि जितना कंजम्पशन तुम कंज्यूम करते हो उतना तुम्हारा जीरो पे जाता है, क्योंकि एक पॉइंट आता है जहाँ पे तुमको बस ही हो जाता है, उसके आगे कुछ नहीं फील होता है। अच्छा, और और कुछ और रीजन वो चाहिए? बस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? उसके आगे कुछ नहीं करना, वो बस वाला पॉइंट क्या है ये बताओ। डन, फुल हो गया, अभी कुछ नहीं फील उस होने वाला डन है। को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये बोलना है हमें। अच्छा, वैसे आपको ऐसे चाहिए? अच्छा, यस, मुझे चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगी। ठीक है। मैं तो हिंदी में बोल रही थी मैम, अब मुझे क्या पता आपको ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। नहीं नहीं, बस हो गया। बस हो गया का मतलब है कि अब मुझे अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, इसके आगे मैं खाऊंगी तो मेरी सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो डिक्रीज जाएगी, हो नेगेटिव हो जाएगी, जाएगी। ओके। ठीक है, नहीं, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक करें। यस। कोई डाउट है? नहीं। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ एमयू कर्व? फ्रॉम लेफ्ट टू स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू। व्हाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड? बिकॉज द यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, सॉरी क्या बोलते हैं मैम, जितना तुम कंज्यूम बताओ, आप करते मुझे हो, बताओ। नहीं जितना तुम यूटिलिटी कंज्यूम करते हो उतना, एडिशनल सॉरी, यूटिलिटी। एडिशनल एडिशनल यूटिलिटी जितना कंज्यूम करते हो उतना तुम्हारा सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, सॉरी सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता है। तो दैट्स एग्जैक्ट। व्हाई तुम्हारा, हमारा आई मीन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होता है। वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगी बाद में। ठीक है। अब हमारा आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। याद रखना है सुमैया, इक्विलिब्रियम का मतलब इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके मैम। इक्विलिब्रियम का मतलब इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है क्योंकि इसी को अटेन करने के लिए, इसी तक पहुंचने के लिए पूरी इकोनॉमिक्स है। इस ओ पॉइंट हाँ, पर क्योंकि पहुंचने के लिए। सेटिस्फैक्शन खत्म करने के लिए तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। नहीं, नहीं, yes. किसने बताया? ये मैंने तो नहीं बताया। आई मीन फुलफिल करने के लिए तुम्हारा वांट्स, जहाँ पे तुम कंटेंट हो, हैप्पी हो। एग्जैक्टली। इक्विलिब्रियम का याद रखना, इट्स derived from two words, equal balance. अच्छा, Equal balance, फ्रॉम that is टू वर्ड्स। equilibria. Equilibria derived from two words, to equal balance. ओके मतलब कि कोई भी चीज को बैलेंसिंग करना, उसे इक्वल बनाना। ओके, सीसो देखा है? सीसो। ये वाला ना, सीसो सेम लेवल पे तब आता है जब दोनों लोग सेम हाइट के और वेट, सेम वेट के होते हैं। वेट के होते हैं, हाँ। लेकिन कोई ज्यादा हैवी होगा, कोई ज्यादा लाइट होगा, तो सीसो अप डाउन होगा। ओके, ठीक है। हाँ। What I'm trying to say here is, to maintain equilibrium, we need to balance the situation. We need to equal the situation. It could be the any situation. ठीक है, इतना समझ में आया? हल्का यस फुल्का मैम, यस मैम। लिख लिया ना, मैं हटा रही हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, टू इक्वल बैलेंस ना। हाँ, टू इक्वल एंड बैलेंस। ये एक ऐसा पॉइंट है, इट इज दैट पॉइंट where पॉइंट the person attains अटेन, अच्छा, अटेन, ultimate satisfaction. इस पॉइंट के बाद ना कंज्यूमर, अभी हम कंज्यूमर की बात करें, ठीक है? यहाँ पे हाँ हाँ, बेसिकली इट्स अ पोजीशन ऑफ रेस्ट। अब इस इंग्लिश की ये जो लाइन मैंने लिखी है, इस इंग्लिश की लाइन का मतलब सुमैया मुझे बताइए। नहीं बताओ। हाँ, आप ही बताओ। अच्छा, ये पॉइंट मतलब कंज्यूमर ये बता रहा है कि जितना, फॉर एग्जांपल बताती हूँ मैम।
हम जितना कंज्यूम यू करते कैन हैं, ट्राई करो, आ जाएगा। इट इज दैट पॉइंट वेयर द पर्सन अटेन अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। ये पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर बस होता है, इसके आगे कुछ ले मतलब कुछ और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता, ये एंड पॉइंट होता है। एंड इट बेसिकली इट्स अ पोजीशन ऑफ रेस्ट, जहाँ पे मतलब होता है बेसिकली मैम, आप कुछ चीज कंज्यूम किए, 3-4 लिए, और बाद में एंड होता है जहाँ पे तुम इसके आगे कुछ खा ही नहीं सकते हो, तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे तुम रेस्ट लेना चाहते, मतलब रेस्ट एज इन टर्म्स ऑफ खाना, फूड, खाने से रेस्ट लेना चाहते हो, और उसके आगे कुछ नहीं खा सकते हो क्योंकि पेट भर जाएगा या उल्टी हो जाएगी ज्यादा ओवर खा लोगे तो। ठीक है, हाँ, चलो अच्छा थोड़ा बहुत तो समझा। समझ में आ गया आपको। अच्छा, देखो यहाँ तक तो यू वर वेरी फाइन, देन यहाँ तक तो यू वर वेरी फाइन। what नाउ about the next line? what about the next line? I am telling you, it's a position of rest in the sense, if you are eating something, you are eating, पहली बात तो एक बात बताओ, तुम 10 प्लेट तो खा ही नहीं सकते, नहीं ये खा तो पॉसिबल सकते। ही नहीं, हाँ, डेफिनेट। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है, सुनेगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो हाँ, एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल। बिहेवियर को पढ़ती है। एक हाँ, सेकंड रुकना, एक सेकंड। यस मैम। हम दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तुम्हें पता है ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड ऑल, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, हाँ, यू नो। इंडिविजुअली की बात कर रहे हैं हम लोग, कंज्यूमर। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ता है। यहाँ पे जो आई है ना, वो हाँ, इंडिविजुअल को शो करता है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को। ठीक है, ठीक है, Okay. याद रखना। तो इंडिविजुअल इस कॉन्सेप्ट में जितना कमाता है, मान लो वो 100 रुपए कमाता है, ठीक है, 100 रुपीज वो अर्न करता है, ही अर्न्स, then he is supposed to spend all his money, earned money. He cannot save here, he cannot save in microeconomics. ये एक assumption होती है कि जितना उस बंदे ने कमाया है, assumption है, it's an assumption. ओके ओके। जब हम सेविंग्स की बात करते हैं ना, सेविंग्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, सेविंग्स आर मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, दो इंडिविजुअल करता है, लेकिन उसके सेविंग का जो होलसम इफेक्ट आता है ना, वो पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। हाँ, मैक्रो ना, मैक्रो। एनीवेज, इफ ही इज अर्निंग ₹100, तो वो पूरे 100 के 100 रुपीज स्पेंड करेगा, खर्चा करेगा उसका। ठीक है, ही विल नॉट सेव। यस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है, ये कौन से केस में होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो। याद रखना। ठीक है, अब मैं ये कहती हूँ कि मान लो उसकी इनकम 100 रुपीज है एक पर्सन की, लेट अस सपोज पर्सन ए। ठीक है, मान लो कि उसको एक प्लेट खाना खाना है, 1 प्लेट खाना खाना है, 1 प्लेट फूड, उसको पड़ता है ₹50 में। ठीक है, which includes rice, chapatis and different sabjis, different curries he used to eat. ठीक है, now if he is more hungry, he will go for second plate of food. तो अब क्या हुआ, अगेन 50 रुपीज उसे कॉस्ट करा। ठीक है, now if he wants to go for the third plate of food, can he afford ₹50 more? नहीं, he cannot. Obviously उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। थर्ड प्लेस तो उसके बियॉन्ड चला गया ना, उसकी औकात के बाहर ही चला गया, तो उसको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन कहाँ पे मिलेगा? कहाँ मिलेगा बताओ, आप बताओ। फर्स्ट प्लेट पे नहीं, सेकंड प्लेट पे मिलेगा। अल्टीमेट मतलब लास्ट वाला क्या? अल्टीमेट मतलब सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। तो मतलब तो वही प्लेट से खुश हो जाना चाहिए फिर।
तो यार एक equal बात बताओ, balance। पहले प्लेट खा के उसको और भूख लगी, मान लो उसको सेटिस्फाई नहीं हुआ, मान लो सेकंड प्लेट खा के वो थोड़ा बहुत तो सेटिस्फाई हुआ होगा, अच्छा। थर्ड प्लेट तो वो कंज्यूम ही नहीं कर सकता ना, कंज्यूम नहीं कर सकता है, हाँ, तो और उसको अफोर्ड भी सबसे नहीं ज्यादा कर सकता है। सेटिस्फेक्शन कहाँ खा के मिली होगी, सेकंड प्लेट खा के तो मिली सेकेंड, होगी। समझ में आया ये हाँ हाँ कॉन्सेप्ट? हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट आप इसका बता रहे थे ना, रेस्ट वाला, किसका? रेस्ट का। किसका? नीचे लिखा था ना, आप सेंटेंस दिए थे मुझे एक्सप्लेन करने दिए थे नीचे। इक्विलिब्रियम की बता रही थी मैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इक्विलिब्रियम अच्छा का जो मतलब होता है ना, वो ये होता है कि इस पॉइंट पे कंज्यूमर at this point consumer attains maximum satisfaction। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मतलब अब इस पॉइंट को अटेन करने के बाद, लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है, ठीक हाँ। है, इस पॉइंट को अटेन करने के बाद कंज्यूमर ना आगे जाना चाहता ना पीछे जाना चाहता। अच्छा जब हम रेस्ट वाली पोजीशन पे होते हैं ना, हम हिलना डुलना नहीं चाहते ना, अच्छा, वैसे, ओके। ऐसे वाला। ठीक। एक बात बताओ, तुम्हें चावल खा के बहुत, थर्ड प्लेट चावल खा के बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्या तुम और खाना चाहोगे? ना 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 क्योंकि और खाएंगे तो मजा नहीं ना मैम। और पीछे जाएंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, तो समझ उधर ही समझे? स्टॉप हो जाओ। हाँ हाँ उधर ही स्टॉप हो जाओ, हाँ। ठीक है। और इस स्टॉपिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। हाँ, इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, हाँ। अब तुमसे कोई पूछेगा इक्विलिब्रियम क्या होता है, तुम क्या बोलोगे? क्या बोलूंगी हाँ। क्या बोलूंगी? अ, तो मैं अभी सेंटेंस बना के बताऊं? हाँ हाँ, बताओ बताओ। तो मैं इधर बनाती थी, मैं आपको बताती हूँ। अरे नहीं ऐसे नहीं, ही मैं बता दो, बता, हिंदी में ही बता दो। जितना, नहीं हिंदी में नहीं, बट हिंदी में भी तो लिखना पड़ेगा मैम। तो ऐसे ही बता दो मुझे कैजुअली। देखो, जितना तुम कंज्यूम करते हो यूनिट्स, हम्म। हम्म। एक पॉइंट आता है जहाँ पे तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो, हम्म। और ना ही तो फिर वो पॉइंट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो मिल गया है, और ना ही तुम हम्म। पीछे जाओगे तो तुमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ना ही आगे बढ़ोगे तो और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो वही पॉइंट पे होता है इक्विलिब्रियम। नहीं, या गलत 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 गलत। देन when you attain this point, when you attained equilibrium, after reaching this point you get the maximum satisfaction। अब उसके आगे जाओगे तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है ना, तो तुम हाँ आगे जा हाँ नहीं सकते। पीछे जाओगे तो तुम्हें उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी नहीं जितनी तुम चाहते हो। या अभी भी स्कोप है ना इस पॉइंट पे पहुंचने का, अभी स्कोप है ना इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का, यस मैम। ठीक है। बट ये रिसोर्सेज की वजह से होता है ना मैम, कि तुम आज पीछे भी नहीं जा। मैंने थर्ड प्लेट बताया तो था, 150 रुपए हाँ, वो लाएगा कहाँ से? 100 रुपए तो तो कमा वही, रहा है वो। ये रिसोर्स की वजह से ही है ना, पैसे की वजह से ही है, क्योंकि अगर यस यस पैसा होगा यस। तो वो इंसान तो खाएगा, अगर और खाना होगा तो। लेकिन मान लो कि मेरे और तुम्हारे जैसे बंदे हैं, हाँ, मान लो वो पैसे भी हैं, तब भी उसको सेकंड प्लेट पे सेटिस्फेक्शन हो जाती है, तब थोड़ी वो और जाएगा आगे। क्यों नहीं जा सकता है? क्यों? तुम्हारा पेट जब सेकंड में भर गया तो तीसरी प्लेट खा के उल्टी करवानी है? अच्छा, वैसे मैं तो पानी पूरी बहुत प्लेट खाती हूँ मैम। चलो 10 प्लेट पानी पूरी खाने के बाद 11वीं प्लेट खा के दिखा देना तुम मुझे। ना ना ना, 10 प्लेट भी नहीं खाती फिर तो तुम्हारे पास तो पैसे तो हैं, बताओ क्यों नहीं खा सकते 11वीं प्लेट, 11th प्लेट, व्हाई डोंट यू ईट 11th प्लेट? समझते ही नहीं। यस, अब आई समझ में आ गया? अंडरस्टूड मैम, यस मैम। आ गया पक्की बात। पक्की बात आ गया, सिर्फ आप मुझे ये कल क्वेश्चन पूछ इकोनॉमिक्स के लिया ना लैंग्वेज मैंने, में बताओ। हाँ, कल पूछ लिया मैंने क्वेश्चन और मुझे आंसर बढ़िया वाला नहीं मिला, तो देख मुझे वही लेना। तो बता रही मैं, आप मुझे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में लिख के बताओ पहले, फिर मैं आपको दूंगी। इक्विलिब्रियम, इट इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट एक है। अच्छा, ये इतना छोटा डाल दो। वेयर अच्छा, आप ये, कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ओ वाओ। ये तो इक्विलिब्रियम का मतलब है, ठीक है। हाँ,
चलो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख लेते हैं, सॉरी मीनिंग, ठीक है। लिखिए मैम, ये तो लिखता हूँ। ये इक्विलिब्रियम का है सिर्फ। हाँ अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हाँ अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तो लिखनी है ना, पेपर में क्या लिखना है, ये थोड़ी ना लिखना हाँ है। हाँ हाँ ये तो हाँ। किसी को बताना है, तो उसका मतलब क्या है। जैसे कभी कभी कोई कोई बहुत ज्यादा मतलब आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है कि आपने इकोनॉमिक्स ध्यान से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो वो छोटी छोटी चीजें पढ़ता है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन याद करके जाते हैं, लेकिन कभी कभी हाँ एग्जामिनर इतना चालाक होता है, वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पूछ लेता है आपसे, तब हाँ, क्या जैसे करोगे। कि आप मेरे साथ कर रहे हो। हाँ हाँ एग्जैक्टली। देख आगे बढ़ो। यस मैम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैं लिखूं या मैं बोलूं, आप लिख आप लोगे। बोलो आप बोलो आप बोलो। चलो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की लिखना दोनों को एक साथ, ठीक है। हाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन where a consumer is having, where a consumer is having maximum satisfaction, maximum satisfaction with his limited income, with his limited income, and has no tendency, नो ना। no tendency, हाँ tendency, tendency, हाँ हाँ लिख दी। हाँ tendency to change his way of existing expenditure. अच्छा, अब एक बात बताओ सुमैया, इस लाइन का मतलब क्या है, इसका नीचे का ये वाली लाइन का मतलब क्या है। टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग। देखो वो, जैसे आप बताए कि एक पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज कम है, एंड वो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि रिसोर्सेज कम है ना मैम। यस यस, तो इस वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता उतना आगे बढ़ने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो इफ यू कंज्यूम वन प्लेट ऑफ राइस, then हाँ you can't go for second thing to be consumed as ice cream. अगर तुमने खर्चा राइस पे करा है ना, तो सेकंड प्लेट भी राइस की होनी चाहिए, आइसक्रीम की नहीं होनी चाहिए। क्या पता खाना खाने के बाद तुम आइसक्रीम कंज्यूम करो तो तुम्हारी सेटिस्फेक्शन फिर से इंक्रीज हो जाए, अच्छा, फिर इसका तुम्हारा लॉ मतलब ऑफ ये है मैम, डिमांड। हाँ मतलब समझाऊंगा। कंज्यूमर refers to the situation where the consumer is having maximum with his limited income and has no tendency to change his way of existence. Okay, अगर ठीक है वो मैम। अपने 100 रुपए सिर्फ खाने पे खर्च करता है ना, तो वो अपने 100 रुपए आइसक्रीम पे, फिर पानी पूरी पे ऐसे नहीं खर्च कर सकता। वो अगर तो फर्स्ट सोच प्लेट, समझ के प्लान करके मैनेज करके करना चाहिए। नहीं, जो उसने Then, फर्स्ट प्लेट खाया है ना, जो उसने फर्स्ट प्लेट खाया है वो ही वो हाँ सेकंड प्लेट खाएगा, चेंज नहीं करेगा। ओके ओके। जैसे पहले प्लेट में तुमने मछली चावल खाया, दूसरे हाँ हाँ, क्योंकि दूसरी तुमको प्लेट में फिर तुम दाल चावल नहीं खा सकते, उसमें भी तुम्हें मछली चावल ही खाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि तुम दूसरा कुछ खाओगे तो उसका सेटिस्फैक्शन उसका इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा ना, मतलब ये बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली हाँ ठीक है, आगे बढ़े। यस। अच्छा ये बात बताओ, तुम्हारे को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी है। सिंगल कमोडिटी, नो नहीं है। नो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डबल assumptions कमोडिटी। of difference curves है मैम, हाँ assumptions of difference curves। एक बात बताओ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस है, ये बताओ। टू कमोडिटी केस नहीं है मैम, नो। इसके बाद इंडिफरेंस कब आ गया। हाँ हाँ हाँ, इन केस ऑफ टू मोर कमोडिटीज है। इन केस ऑफ टू कमोडिटीज का केस है ना हाँ आपके पास। हाँ 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 है। याद रखना,
एक ना सिंगल कमोडिटी पढ़ना पड़ता है इसके लिए। सिंगल भी है मैम, सिंगल भी है, सेकंड भी है, एंड टू तो मोर यही भी तो है। पूछ रही थी मैं। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर आप टू मोर का कंज्यूमर्स बात। इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी, यस मैम। यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वो होता है MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखो तुम ना इसको इसको ज्यादा गहराई में मत समझो कि इसका मतलब क्या होता है। इसको बस ये समझो याद नहीं कि रहता मुझे। अरे इसका तुम्हारे लिए कोई यूज नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। जस्ट बाय हार्ट इट कि हमने अज्यूम किया है इस केस में जो MUM है वो हमेशा 1 है। अगर मैं तुम्हें इसकी रीजनिंग बताऊंगी ना तो तुम फुल ऑन कंफ्यूज हो जाओगे। देखो तुम्हें आगे इकोनॉमिक्स परस्यू नहीं करनी है, यू डोंट हैव एनी करियर इन इकोनॉमिक्स, so that's why there is no use to make me explain what is MUM. It's of no use to you, so just by heart it कि it's 1। इसका और कुछ नहीं है, बस इसका मतलब थोड़ा टिपिकल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और इसकी आगे कहीं एप्लीकेशन भी नहीं है, तो मेक इट लर्न दैट MUM is 1। MUM की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। ठीक है, इतना समझ लिया? मैं अगर मैं एग्जाम के बाद वापस से पढ़ना चाहूंगी तो आप पढ़ाओगे ना? डेफिनेटली। ओके, क्योंकि मुझे मैंने तो तुम्हें मना ही नहीं किया। बिना मतलब का पढ़ना है। बिना मतलब के क्यों पढ़ना है? आई मीन टू से मेरा कुछ काम नहीं है, बट मजा आ रहा है। कोई नहीं, अच्छी बात है। यू वांट टू दिमाग तो खुलेगा ना मैम आपके साथ पढ़ के, ब्रेन उधर उधर चलेगा। अरे वाह अरे वाह, धन्यवाद। ठीक है, हाँ। लेट अस सपोज हमें पता है MUM क्या है। 1, हाँ ठीक है, MUM 1। हाँ MU1। रुको, हमें पता है MU का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ। लेट अस सपोज हमारे पास X कमोडिटी है। हमारे पास एक कमोडिटी है जिसको हम कंज्यूम करना चाहते हैं, उसका नाम है X। ओके। एक कमोडिटी है उसका नाम है X, हम इसे कंज्यूम करना चाहते हैं, इसे खरीदना चाहते हैं, इसको खाना चाहते हैं। ठीक है, मान लो एक केस आता है जहां पे MUX ज्यादा होता है प्राइस ऑफ X से। इस केस में क्या होगा? पहले एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होगा? इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जब MUX इक्वल टू होगा प्राइस के। हाँ हाँ, ये कंडीशन है व्हेन MU इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के इक्वल होगा तो ये इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। हाँ, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, ये याद रखना, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कंडीशन मतलब जो ऐसा होता नहीं है या होता है। सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वहां अटेन होगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम will be at a point where marginal utility of X of any commodity is equals to price of X। ये कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये याद करो। ये अब ये किसने बनाई है? कोई इकोनॉमिस्ट ने बनाई होगी, कोई एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ठीक है, अब जैसे साइन कॉस थीटा क्या होते हैं, अब इसकी वो मैथमेटिकल वो थोड़ी ना पढ़ने बैठते हैं। हाँ हाँ, मैं देखी हूँ, पहले पढ़े भी थे, क्या याद नहीं रहता भाई ये मैथ। नहीं, मेरे को भी याद नहीं है, इकोनॉमिक्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होती है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन इन सिंगल कमोडिटी केस क्या है? कि जितना प्राइस है उतना मार्जिनल, तो जितना मार्जिनल यूटिलिटी उतना प्राइस भी होना चाहिए, अदरवाइज दोनों साथ में नहीं जाता। अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगा।
ठीक है, आप- इतना समझ में आ गया। हाँ। अब मैं ये एक कंडीशन बनाती हूँ। एक कंडीशन ये है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ज्यादा है मेरे प्राइस से तो क्या होगा। और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोट करना, जो प्राइस है वो हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड। हम प्राइस को चेंज नहीं कर ज्यादा है। सकते। मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है, तो मार्जिनल यूटिलिटी को इक्विलिब्रियम पे कैसे लेके आएंगे। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी इक्विलिब्रियम से कैसे लेके आएंगे? सोचने की बात कर रहे हैं। देन प्लस जल्दी जल्दी ये करेंगे ना मैम, क्या करोगे। प्लस करेंगे, प्लस नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है एंड प्राइस कम है। हाँ, प्राइस क्या कम है तो करेंगे, मतलब ऐसे इस क्या केस में करेंगे? क्या करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करने के लिए। हम मार्जिनल प्राइस को भी बढ़ाते हैं, जब प्राइस नहीं बढ़ सकता है। प्राइस नहीं बढ़ सकता, प्राइस फिक्स्ड है। फिर क्या वन से करेंगे? आप बताए ना, कुछ वैल्यू है, कुछ तो बताए, वही मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, मैम बताओ और बताओ। अच्छा ये बताओ, चाय पसंद है आपको। क्या मिला? चाय 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 नहीं पसंद। ना ये तो गलत हो नहीं गया। अब मान लो मैं मुंबई आ गई और तुमने मुझे चाय ऑफर नहीं करी तो मेरे को तो बुरा लग मैं जाएगा। करूंगी मैम, आपको करूंगी जरूर। ठीक मैं बनाऊंगी चाय, मुझे बनाने नहीं आता लेकिन कोई नहीं, मैं आऊंगी, मैं बना के पिला दूंगी। हाँ, नहीं तो मैं चलो, मिल्क तुम्हें पिला बनाना क्या सकती आता हूँ। है, तुम्हें क्या बनाना आता है। मैगी। मेरी मम्मी भी मुझे बोलती है कि खाना से, क्योंकि अभी कॉलेज जाएगी, कैंपस में तुमको बनाना आना चाहिए ना, क्योंकि कैंपस में आपकी पूरा मम्मी कहाँ ग्रेजुएट। रहती है। मेरी मम्मी इधर ही रहती है, अच्छा, मेरी ओके मम्मी इधर ही है। तो मेरी मम्मी ओके। बोलती है कि एजिन बोलती है कि अगर खाना बनाओ नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरी मम्मी का स्टाफ है ना। अच्छा अच्छा, फिर तो सही तो बोलती हैं। आपके भाई बहन नहीं है। है, दो बहनें, दीदी का शादी हो गया बड़ी वाली की, और एक बहन अच्छा, है और एक भाई। छोटा है भाई। हाँ, मेरे से छोटा है, मैं थर्ड हूँ। अच्छा, तुम थर्ड हो, वो फोर्थ है। हाँ हाँ। अच्छा, चलो मेरे बढ़िया है। पापा भी वही वही मुझे मम्मी बोलते थे, नहीं कॉलेज गई थी ना 1 महीने के लिए कैंपस में रुकने के लिए, ये सर्टिफिकेट का हाँ प्रॉब्लम हुआ था तो मुझे आना हाँ पड़ा। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मुझे कुछ खाना बनाने नहीं आता था मैम, कुछ भी नहीं। फिर तो फिर मैं ऐसे कॉल करती थी मम्मी लोग को, मम्मी को, मैं दो मम्मी है ना, मतलब दो मम्मी आई थिंक जिसको मैं मम्मी मानती हूँ, और एक मम्मी जो बर्थ वाली मम्मी है, तो दोनों को कॉल कर दी थी मैं कि मैं क्या करूँ, मुझे खाना बनाने नहीं आ रहा है, तो लोग मुझे बताते थे, गाइड करते थे हाउ टू, कैसे बना, क्या डालने का, मसाले का नाम भी नहीं पता है मुझे। हाय हाय, फिर मेरा कैसे होगा। बट मैम मैं थोड़ा बहुत ट्राई करती, पता जब मुझे, और मैं यूजुअली रॉ रॉ चीजें खाती हूँ ना, एज इन ब्रोकली, वो सब मुझे ऐसा स्टर फ्राई पसंद है, एकदम मसाला डाल के नहीं पसंद है। पर मैं तो यार उबला हुआ खाना ही नहीं खाती। बट वो उबला नहीं होता मैम, उबालने का थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालने का, फ्राई करने का, स्टर फ्राई जैसे, अच्छा, आधा तुमने कच्चा आधा। तुमने राजमा चावल खाए हैं कभी। राजमा चावल, आई एम वेजिटेरियन, आई एम प्योर वेजिटेरियन। मैं भी वेजिटेरियन हूँ बट एग खाती हूँ, क्योंकि प्रोटीन होना चाहिए ना बदन में। हाँ हाँ, एग तो कभी कभी खा लेती हूँ मैं, लेकिन आई हैव जस्ट स्टॉप ईटिंग एग। तो मैं ये हम्म, बता रही हूँ तुम्हें, वेजिटेरियन खाने में क्या पसंद है। मुझे वेजिटेरियन खाने में पनीर, शाही पनीर या कढ़ाई पनीर दोनों पसंद है, दोनों खा लेती हूँ मैं। या चिली पनीर। नहीं नहीं, चिली इतना नहीं पसंद है। चिली नहीं पसंद। अच्छा हाँ, चलो, तो उसके साथ रोटी खाना पसंद करते हो या फिर चावल। रोटी। अच्छा अच्छा, और डिपेंड, Maharashtrians, you are basically Maharashtrian or you live, मतलब you went for their studying. मैं इधर वो स्टडी करने, सॉरी मैं इधर बॉर्न में हैदराबाद में हुई थी, फिर मैं इधर अच्छा रेस एंड ब्रॉट अप हुई मुंबई में। अच्छा, so do you know some Hyderabadi language?
मेरी मॉम को पता है। मुझे थोड़ा अच्छा बहुत आता है तेलुगु, थोड़ा सा समझ में पूरा आता है, क्योंकि मैं बचपन से मतलब बचपन में जब मैं 8 इयर्स की थी तब मैं गांव में थी। आफ्टर 8 years आई केम बैक टू मुंबई। okay, 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 okay. So do you know the language Malayalam नो somehow? नो। It's a sister of Telugu. हाँ, थोड़ा बहुत सिमिलर लगता होगा। तमिल मेरे मम्मी पापा का मदर टंग है। Vadakkam. Do you know what is Vadakkam? कैसे हो ना? हाँ Vadakkam means namaste. नमस्ते। Acha, I know Malayalam, so that's why I was asking. Do हाउ you know मैम, something? हाउ? I have studied in linguistic school, Kerala school, ओ वाओ, so लैंग्वेज that's स्कूल। why I know. हाँ, sorry. लैंग्वेज स्कूल ना? Yeah, it's a society. Yeah, not language school. Language school तो जो ये जो जर्मनी ये सब जर्मनी जर्मन हो। रशिया ये सब पढ़ाते हैं ना, ये क्या जो भी लैंग्वेज पढ़ाते हैं फॉरेन लैंग्वेज। मेरे तो स्कूल का नाम ही केरला स्कूल था। ओ वाओ। मैं तो यस। मैं इधर श्री राम कांदिवली में पढ़ी थी, 8th स्टैंडर्ड तक नॉर्मल एजुकेशन। एंड देन आई मूव टू यूएसए फॉर प्रोग्राम्स लाइक small period of programs. ओके ओके And then I shifted to UK for 2 years. And then I ओके। studied there fashion designing and sustainable fashion designing. And then I Oh moved wow. back to Mumbai again. And then Why continued you with didn't my stayed in studies. UK? Because I found a good college in Mumbai only, na? तो यूके में बढ़िया कॉलेज नहीं है भाई? या बस फैशन डिजाइनिंग तो उतना मतलब अंडररेटेड बोलते हैं ना, आई थिंक अंडररेटेड है कि मेरे करियर से कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे, तो नॉर्मल चलो एजुकेशन at मिल least लगा। you love your country, you came back, not brain drain. Good thing. No, no, no. Even if I become something later point na, I'll go out there again. अच्छा, you still love to go out? Yeah, sometime You later. don't want to stay in India? I do, but no, at the moment, not later. Do, so do you have any plan to settle here, or you have plans to settle abroad? Settle here, but visit there more often. More often you will go there, but still. So my question is, do you love your country? I Yes, mean, yes. you love to stay here? हाँ मैम, बिकॉज क्योंकि इतना सारा लैंग्वेजेस है, इतना सारा अलग अलग कल्चर है, डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स लैंग्वेजेस है, तो मुझे इंडिया बहुत पसंद है, क्योंकि बाहर के लोग को भी इंडिया बहुत पसंद आता है। Actually, I love India more. हाँ, मुझे तो क्योंकि बाहर जाने का बहुत मन ही नहीं सेफ है, करता। बहुत सेफ है ना मैम इंडिया। बाहर सेफ नहीं है? नहीं, बाहर भी सेफ है, पर मुझे और सेफ, मतलब बाहर तो ऑब्वियसली बहुत सेफ है, मुझे तो बहुत सेफ लगता है यूके में। जितना मुझे मुंबई में इंडिया में सेफ नहीं लगता, उतना बाहर लगता है। हम्म। चलो, अच्छा लगा मुझे तुमसे बात करके, मजा आया। लव टॉकिंग टू यू। मेरा ये कॉन्सेप्ट रह गया है, MUX अगर बड़ा है PX से तो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसे, ठीक है? मतलब आज ओके कितने बजे तक क्लास ले सकती हूँ मैं? मैम, मेरा आज कुछ प्लान बन गया था। आज प्लान है तो कोई नहीं, आज प्लान घूमने जाओ। हाँ, नहीं, वैसे अगर यूजुअली अगर हम 2 आवर्स सेशन लेंगे तो कब लेंगे? से अगर आप बताओ। आप आई एम बताओ। देखो, फ्री आफ्टरनून, लाइक 12 o'clock, 1 o'clock, 3 नो नो नो, o'clock, लिसन टू मी। आफ्टर 4 to 5 हम एक सेशन लेते हैं। 4 to 5, या। I need some break because I have a class from 7 to 8 in TTS or हाँ, 7:30 to 8:30 in ओके TTS. ओके। Tuesday, Thursdays and Saturdays. ठीक है? MWF में I can take your 7 to 8 session, MWF. ओके, मंडे And फ्राइडे in वेडनेसडे फ्राइडे। Monday, Wednesday and Friday. हाँ, And in TTS, the second session where I should take, because I need a break. मतलब after telling you all these things, I need a tea break. yes ma'am, no worries. So at what time I should conduct? From for the Thursday, Tuesday and Saturday, right? What about 9? What Evening? about 8? Night, 8 huh? evening. 8 Okay evening. What ma'am. about 8 evening?
8:30 क्योंकि मुझे TTS में 7:30 बजे पढ़ाना है, बिकॉज दैट्स माई बोर्ड चाइल्ड। तो हाँ। बोर्ड की बच्ची है वो, तो बोर्ड के एग्जाम तो May 17 तक हैं, एंड अच्छा। टिल May 17 आई हैव टू टेक हर क्लास, हाँ हाँ, चलेगा है ना। ना। So TTS, are you comfortable at 8:30 हाँ मैम, to मंडे 9:30? वेडनेसडे फ्राइडे 7 to 8 and 7 to 8 p.m. Yeah. PM, yeah. And And TTS, Tuesday, Thursday, Saturday 8:30 9:30। yes. एक काम भी कर सकते हैं MWF, ऐसा भी हो सकता है कि हाफ एन आवर ब्रेक लेके, नहीं यार 1 घंटा ही ठीक है, 5 से हाँ 6, हाँ 4 से 5 है ना। हाँ, 1 घंटा ब्रेक कुछ भी मत दो मुझे, अभी ब्रेक नहीं चाहिए, मजा आता है मुझे। 4 से 5, अरे मेरे को चाय तो पीने दो, मुझे तो चाय अच्छा पसंद है, अच्छा तुम अच्छा दूध, अच्छा अच्छा। तुम दूध पी लेना। हम्म। तो 6 से करें, 6 से 7 MWF। अच्छा चलेगा, 6 से चलेगा। 7। हाँ मैम, 6 से 7 ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरा साइकोलॉजी भी होता है ना। अरे तुम वो फिर थक नहीं जाओगे। हाँ वही। आप आफ्टरनून में कभी फ्री नहीं हो मैम? 1 से लेकर 3 ऐसा कुछ, या 12 बजे? तुम्हारा सेशन कब तक है? अप्रैल तक तो ही है। हाँ, वैसे मैनेज हो सकता है 12 बजे। 12 बजे सिर्फ 4 से 5 जो होता है वो तो कंटिन्यू अच्छा है टाइम। 4 से 5 तो ठीक है, 4 से 5 के टाइम हाँ में तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को हाँ, मेन तो जो दिक्कत है बस, तुम्हारा वैसे लंबा सेशन तो है नहीं। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और अप्रैल के बाद तो तुम्हारे को पढ़ाना नहीं है। कितने अप्रैल को तुम्हारा पेपर है? 19 अप्रैल को ना। 19 अप्रैल। मैम अब छुटकारा पा लेते हैं मेरे से। है। आई मीन नहीं पढ़ाना होता है तो मैं पढ़ूंगी आपसे वापस। हाँ हाँ, पढ़ लेना। नो, अरे एग्जाम की टेंशन है ना अभी एग्जाम मुझे, एग्जाम, वैसे हाँ कोई हाँ हाँ टेंशन नहीं है। मुझे पता है तुम पढ़ोगे, मुझे भरोसा है तुम पे। हाँ हाँ। मेरे को बस ये है दिक्कत, MWF। तुम्हारी साइकोलॉजी की क्लास कब होती है? मेरी अभी हो गई सुबह से लेकर, सुबह सॉरी 9 to 10 हो गया, एंड देन शाम को होता है 7 to 8 होता है, एंड अभी एक और टाइमिंग ज्वाइन करने वाली है वो। तुम साइकोलॉजी कितने बार पढ़ते हो यार? कराती है मैम क्योंकि वो चैप्टर है ना मैम उसका, तो वो अपना तो एक्स्ट्रा टाइम निकल तो निकाल लेती है। अच्छा, तो वो SSSI के कंसर्न में रहती है या अपनी मर्जी से रहती है? क्या पता, वो नहीं पता। जूम मीटिंग पे लेती है, रिकॉर्ड होता है वो सेशन? नहीं आई मीन तुझसे ऐसा होता है, क्या बता, रिकॉर्ड होती है। हाँ, तो वो कंसर्न में होती है ना। तो तुम हाँ साइकोलॉजी 3-4 बार पढ़ते हो भाई? इतना क्या 3-4 साइकोलॉजी पढ़ते हो? 3-4 बार नहीं, एक बार मेरा हुआ नहीं था। तो क्या होता है, मेरा होता नहीं ना बीच में, कभी कभी तो मैं शिफ्ट कर देती हूँ, तो टाइम बता देती कभी भी अचानक से। तो आप मुझे अपना फ्लेक्सिबल टाइम बताओगे ना, तो मैं उसको बता दूंगी कि ये फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल, इसके आगे कुछ चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इनसे कुछ चेंज भी की ऊपर नीचे, तो मैं बोलूंगी इस गैप पीरियड के बीच में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, क्योंकि हाँ एक पॉपअप कर लो मेरे साथ। मेरा ना टाइम ना यही है, मतलब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है सुमैया, तो आप ना मेरे टाइम में ही कोशिश करना, क्लास कैंसिल ना करो। नहीं नहीं नहीं, कौन सा टाइम? मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे 6 to 7। मेरे को TTS में प्रॉब्लम है, TTS में प्रॉब्लम है मेरे को। MWF में मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो 6 to 7 है। अभी जो मेरा 11th का सेशन आएगा ना, वो सॉरी 12th का जो नया बैच आएगा वो 1 अप्रैल से आएगा, आई होप सो। ठीक हाँ है, तो आई डोंट नो कि कब से शुरू होता है सेशन, आई रियली डोंट नो। चलो देखते हैं। एनीवेज, ओके मैम। MWF मैंने आपको क्या टाइम बोला था? MWF 12 बजे रखें? चलेगा। 12 बजे कोई दिक्कत है? नहीं। पक्का? हाँ MWF 12 बजे। MWF 12 PM, 12 PM। ओके। ठीक है, हाँ 12 to 1। ठीक है, ओके। ठीक है। And simultaneously we have a session at 4 to 5 PM। 4 to 5 PM, yeah। ठीक है, हाँ TTS में भी ऐसे कर लेते, 12 से 1 कर लो,
यूनिफॉर्मिटी ही रहेगी फिर। चलेगा आपको? मेरे को चलेगा, आपको चलेगा? यस मैम। मेरे को ना बस एक दिक्कत है, मेरा ना कॉलेज है। अब कॉलेज में अगर अच्छा। मैम अगर मेरी 12 बजे क्लास लेती है तो ठीक है, नहीं लेती तो वेल एंड गुड है, वरना मेरी 1 बजे क्लास होती है मैम कॉलेज। अगर ये टाइम पे ना अगर आपको लगेगा कि आपका क्लास है या कुछ है, आप मुझे इन्फॉर्म कर दो, तो फिर उसको कहीं और शिफ्ट कर देंगे आपके टाइम के हिसाब से। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो अब से एक बार ना मुझे SSSI पे एक ऐसे मैसेज, मैं ना वैसे फोटो ही खींच लेती हूँ, पता है मैं सबसे ज्यादा भुलक्कड़ हूँ। आई ठीक जस्ट है। फॉरगेट थिंग्स वेरी लॉट, वेरी वेरी हाँ लॉट। मैं ना इसे अच्छे से लिख लेती हूँ, तो तुम्हें भी याद हो गया, मुझे भी याद हो गया, ठीक है। हाँ सेम टाइमिंग ना, कि सिर्फ 12 से 1, 4 से। यस एग्जैक्टली 12 to 1 PM एवरी डे, ठीक है। ओके ओके। और कुछ दिक्कत? आज तो मैम का नहीं। कॉल भी नहीं आया क्लास खत्म करने के लिए। क्या? लगता है सेपरेट लिंक दे दिया, वरना तो मैम शुरू हो जाती हैं। हाँ चलो आज के लिए वाइंड अप करें, आज यस मैम। घूमने जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आओगे आज, तो हम आज क्या है TTS है, आज मेरी बच्ची आएगी, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक सेशन लेना है तो हम 8:30 बजे ले सकते हैं ओके आज। ठीक है। कहाँ घूमने जाना है? मेरी फ्रेंड, वही कॉलेज की फ्रेंड आ रही मिलने। अच्छा, तो तुम्हारा तो लंबा चौड़ा प्लान होगा फिर। क्या पता, देखते हैं। हाँ कोई नहीं, तुम घूमो, मजे से घूमो, एक मैसेज कर देना मुझे, ठीक हाँ है। मैम ओके। चलो आज का सेशन बताओ, करे खत्म है? मैम कहाँ चले गए आप? एक सेकंड, मैं वापस हाँ इधर आती हूँ। ठीक है मैम। तो आज का सेशन खत्म करते हैं, ठीक है। मैं कोई आपको दिक्कत इन्फॉर्म होगी तो करती बता। हूँ। हाँ 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 हाँ, तब तक तुम ये क्वेश्चन फाइंड आउट करो कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाना है तो MUX के साथ क्या होगा जिससे वो प्राइस के इक्वल आ जाए, हे जिसमें प्राइस भगवान, चेंज नहीं हो सकता, प्राइस ठीक चेंज है। नहीं हो सकता ना। हम्म, अगर हम 4 क्लासेस एक साथ लेंगे तब जाके एक चैप्टर खत्म हो पाएगा। नो 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 नो, खत्म करूंगी मैं जल्दी से ही, ऐसा नहीं हो क्योंकि सकता है। इसके बाद आएगा डिमांड भी टाइम लगाएगा, फिर आएगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी टाइम लगाएगा, फिर प्रोडक्शन टाइम लगाएगा, फिर रेवेन्यू टाइम लगाएगा, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा ना। होपफुली होप फॉर द बेस्ट। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना तो अच्छे से पढ़ लो। हाँ वही, मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखो आप पढ़ा के जा रहे हो, फिर मैं अपना वापस रिविजन ले रही हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ इश्यू तो नहीं हो रहा है अभी तक। सिर्फ हाँ इतना कोई ही कि दिक्कत थोड़ा सा नहीं। थोड़ा टाइम हो जाएगा ना, तो अपने आप वो टर्म्स आ जाएंगे मुझे हेड में। भाई तुम साइकोलॉजी जैसे साइकोलॉजी को भी 3 बार पढ़ रहे हो, तो सोचो इकोनॉमिक्स को फिर भी 1 बार पढ़ रहे हो तुम। हाँ बस साइकोलॉजी मैम में थेरेपी सब कुछ करती हूँ, मेडिटेशन माइंडफुलनेस वो सब कनेक्टेड है ना, तो मुझे इजी लगता है। साइकोलॉजी तो नॉर्मल बिहेवियर जो नॉर्मल होता है ना, एज इन जो भी चलता है आजू बाजू में वो सब फील होता है, हम्म, इमोशंस वो सब तो कनेक्टेड तो है साइकोलॉजी में, तो सब हमको हम्म, पता होता है कि क्या चल रहा है। हम्म, और मेरा थेरेपी भी लेती हूँ ना, एज इन थेरेपी एज इन सेशन होता है, मैं तो पर्सनली लेती हूँ कि मुझे ऐसा कहना है कि सबको इंसान को लेना चाहिए। एज इन इसकी वजह से नहीं कि तुम मेंटली इल हो, बट एज अ तुम कितना ग्रो हो सकते हो एज अ पर्सन, हम्म। तो मैं तो लेती हूँ अच्छी बात है, मेरे को भी दे थेरेपी। देना थोड़ा बहुत, तो 2-3 मैंने थेरेपी बता देना। मैंने मैं नहीं लेती हूँ, मैं किसी के पास जाती हूँ, थेरेपिस्ट के पास। अच्छा, थेरेपिस्ट के पास, अरे वाह बढ़िया है। हाँ तो मैं तो वो तो सब करती हूँ। साइकोलॉजी मैम वाली बोलती है कि थेरेपी लो। नो नो नो, मैं पहले से बचपन से ले रही हूँ, अच्छा, तो एज अ ठीक है। ग्रोथ आई थिंक देखो मेरे को कुछ। भी मेरे को भी 2-3 टेक्निक बताना, मेरी छोटी बहन है उसको सिखानी है, पागल है ना वो हाँ थोड़ी। पागल ऐसा कुछ मजाक कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट किडिंग। क्योंकि ना ऐसा होता है ना मैम, हम लाइफ के सिचुएशन को कितना मतलब हैंडल नहीं कर पाते, कभी भी कुछ भी वो ऊपर नीचे छोटा सा भी आ जाता है, हम स्ट्रेस इतना ले लेते हैं, यू नो। यस यस, तो हम या कितना अच्छे से हैंडल करते हैं सिचुएशन, वो सब चीज़ों के लिए थेरेपी होता है। ऐसा नहीं कि मेंटल इलनेस है बोल के ही तुमको थेरेपी लेना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ इवन हाँ इफ एनीथिंग, you should stand with your problem, या ऑल्सो and there शेम। you should not be shy about yourself. Have a confidence on yourself the way you are. हाँ हाँ
या तो वो सब चीजों में मैं काम बचपन से थेरेपी ले रही हूँ मैं। तो मुझे That's अभी nice. बहुत हेल्प करता है। अगर मैं कुछ मेरा रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाता है तो मैं काम रहती हूँ कि कुछ नहीं, आगे हो जाएगा, कर लूंगी मैं बोल हाँ, के। that's nice. That's nice. ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, क्योंकि फिर ब्रेक, सॉरी मैम, मैम आ गई। हाँ, that's good. कोई नहीं, मैम it's आ okay. गई। मैम कनेक्ट हो रही है अभी। तो यही। Ma'am, Yes, ma'am. ma'am, another teacher is waiting. No problem, ma'am. Just leave it. Bye, Sumaya. बाय बाय मैम, हैव अ गुड Bye. डे। Have a good day. Have a good day.